जय गुरु जी नेहा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की आई हुई सात संगत को प्रणाम। आज हम योगी कथामृत पुस्तक से एक और अध्याय। आंटी, जय गुरु जी आंटी। आंटी, जी आंटी। जय गुरु। जय गुरु जी आंटी। रूपी सात संगत को प्रणाम। मैं मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस श्रृंखला में बहुत ही हम जी टाइम लाइफ टाइम के संगत हैं, श्री योगेंद्र वशिष्ठ जी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं 1996 से, जिनके हमने कई सत्संग सुने हैं बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पे भी और मल्टीलिंगुअल में भी। अ, बहुत प्यारी बात है कि ये जो आज का अध्याय है ये भी इन्हीं के अनुरूप है कि किस प्रकार ये पश्चिम में रहते हुए भारत की आध्यात्मिकता को बढ़ा रहे हैं। अपने गुरु धर्म के जो ऋण होता है, गुरु के प्रति अपना ऋण, मातृभूमि के प्रति अपना ऋण और माता पिता के प्रति अपना ऋण किस प्रकार अदा कर रहे हैं, अपने ऋण से उग्ऋण उऋण होने की पथ पर अग्रसर हैं। तो ऐसे अंकल से हम ये चैप्टर सुनेंगे, इसकी व्याख्या सुनेंगे, बहुत ही सौभाग्य की बात है। गुरु जी को पता ही था कि आने वाला टाइम कैसे होगा और देश विदेश तक उनकी संगत फैलेगी, वहां जाके कैसे आध्यात्मिकता का प्रसार करेगी। और अंकल बहुत ही मैं कहूंगी कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपसे मिलने का, आपसे जानने का हमें मौका मिल रहा है। अंकल से गुरु जी ने ऑस्ट्रेलिया में एक मंदिर भी बनवाया है और ये अपना गृहस्थ धर्म लाड़ी माशे की तरह निभाते हुए एक कर्म योगी की भांति आध्यात्मिकता और भौतिक जगत की कठिनाइयों को, गृहस्थ जीवन की दुष्कर्मताओं को जैसे भी निभा रहे हैं, बहुत अच्छे से निभाते हुए उसका पालन कर रहे हैं, और कैसे निभाना चाहिए उसकी भी शिक्षा हम इनसे लेंगे इस चैप्टर में। और भी बहुत कुछ सीखने को है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि इनका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं पे बहुत ही अच्छा कमांड है। तो अंकल हमारी संगत को कृतार्थ करें, निहाल करें। आज आज की प्लेलिस्ट भी बहुत इसी से प्रेरणादायक थी। जय गुरु जी। ओवर टू यू योगेंद्र अंकल जी। जय गुरु जी को प्रणाम और सभी श्रोतागणों को प्रणाम। अंकल आपकी वॉल्यूम अखंड थोड़ी लो है। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु एक तत्व है। गुरु सब जगह है, सर्वज्ञ है। वही ब्रह्म, वही ईश्वर, वही शिव, वही बाबाजी महाअवतार, वही गुरु जी एक ही है। और आज हमने सुना था कि गुरु परमेश्वर एको जानो। हम बोलते भी हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म,
पर मानते नहीं। हम फिर भी गुरु में व्यक्ति की बुद्धि कर बैठते हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु परमेश्वर एको जान। और इससे भी बड़ी बात यह है कि गुरु भगवान से ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि गुरु हमारा पर्सनलाइज्ड पर्सनल ट्रेनर है। तो गुरु मतलब भगवान जो गुरु बन के आए हैं हमारे रूप में, वो भगवान से भी ज्यादा हमारे लिए यूजफुल हैं, उपयोगी हैं। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि जब हमें सच्चे गुरु मिल जाएं, जो भी जिसके गुरु, पूर्ण गुरु मिल जाएं, तो ये समझना चाहिए कि हमारी वीआईपी लाइन में एंट्री हो गई है भगवान की कृपा से। तो एक बात तो ये। दूसरी ये है कि योगामृत या योगी की आत्मकथा, इससे गुरु जी की संगत को क्या लाभ है, क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, गुरु जी ने बहुत प्रैक्टिकल करे। पहले तो कुछ ही सत्संग बाहर आते थे जब गुरु जी किसी को बोलते थे कि सुनाओ, लेकिन कोविड के बाद अब सबके सत्संग बाहर हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि गुरु जी ने क्या क्या, कैसे कैसे कल्याण किया। लेकिन जब हम योगी की आत्मकथा ये पुस्तक पढ़ते हैं, तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ये जो संगत कह रही है अपने सत्संग, ये कल्पना नहीं है, ये हो सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। पहले चैप्टर में आपने देखा कि लाहड़ी महाशय जी ने आंख बंद की और उन्होंने अपने इंग्लैंड के सुपरिंटेंडेंट के घर जाके सब पता कर दिया। गुरुजी ने ऐसा कई बार किया। कई बार संगत ने बोला, गुरुजी आप अमेरिका हमारे यहाँ आना। गुरुजी ने आंख बंद की और बोला, मैं तो तेरे घर हो आया, तेरे ऐसे ऐसे पर्दे हैं, साइड पे तेरा ऐसा रखा है। तो उस समय वो जब हम ये सुनते हैं, तो हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास बना रहता है। हम ये नहीं समझते कि ये पता नहीं ऐसे क्या बोल रहे हैं, अजीब सी बातें हैं। इसीलिए गुरुजी की संगत, अगर ये योगामृत योगी की आत्मकथा पढ़ेगी, तो गुरुजी के जो जो ब्लेसिंग्स है, जो गुरुजी के सत्संग हैं, उनको आप और अच्छे से समझेंगे और मानेंगे। अब इस बुक में आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, 4 महापुरुषों का वर्णन है। सबसे पहले हैं बाबा जी महाअवतार, जो साक्षात शिव हैं और वही गुरु जी हैं। हर गुरु शिव के ही अंश हैं। और फिर योगावतार श्री लाहड़ी महाशय, उसके बाद श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, जो श्री लाहड़ी महाशय के शिष्य हैं, जो ज्ञानावतार हैं। और फिर हैं प्रेमावतार श्री योगानंद जी, जो श्री युक्तेश्वर गुरु जी के शिष्य हैं और जिन्होंने ये आत्मकथा लिखी है। अभी आज का जो टॉपिक है, जैसे आंटी ने बोला कि ये है, आज का प्रकरण है 36, पश्चिम के प्रति बाबा जी की अभिरुचि। प्रसंग क्या है इसमें? प्रसंग ये है कि योगानंद जी अपने गुरुजी युक्तेश्वर गुरुजी से पूछते हैं कि क्या कभी आपको बाबा जी के, यानी महाअवतार बाबा जी के, शिव जी के, आपकी उनसे मुलाकात हुई कि नहीं हुई। और इस पूरे प्रकरण में श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज अपनी जो उनको अनुभव हुआ, जो उनके जो प्रश्न का उत्तर, योगानंद जी के प्रश्न का उत्तर पूरे विस्तार से दे रहे हैं। तो मैं अब शुरू करूंगा इसको एक्चुअली पढ़ना। योगानंद जी पूछते हैं, गुरुदेव क्या आपको कभी बाबा जी का दर्शन हुआ है? श्री युक्तेश्वर गुरु जी
मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ हुआ है। और उनकी आंखें श्रद्धा एवं आदर से चमक उठी। अमर गुरु का 3 बार दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। प्रथम दर्शन प्रयाग के कुंभ मेले में हुआ था। जहां अमर गुरु है उसका मतलब बाबा जी है, उसका मतलब महाअवतार बाबा है, उसका मतलब शिव जी है, और हमारे लिए गुरु जी है। हर 12 वर्षों के बाद लाखों श्रद्धालु हिंदू हजारों साधुओं, योगियों, स्वामियों तथा सब प्रकार के तपस्वियों से मिलने के लिए एकत्रित होते हैं। इनमें अनेक तपस्वी ऐसे होते हैं जो केवल कुंभ मेले में ही आकर सांसारिक नर नारियों पर अपने आशीर्वादों की वर्षा करते हैं, अन्यथा कभी अपने एकांत स्थानों से बाहर ही नहीं निकलते। ये कुंभ मेला अभी भी लगा था पिछले साल। 600 मिलियन लोगों ने अटेंड किया। तो बहुत बड़ी चीज है कुंभ मेला हिंदुस्तान में। युक्तेश्वर गिरी जी आगे बताते हैं, लाहिड़ी महाशय ने ही मुझे 1894 के जनवरी महीने में प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले में जाने के लिए कहा था। विशाल जनसागर और उसके कोलाहल को देखकर मैं किंचित हक्का बक्का सा हो गया था। ये तो उस समय की बात कर रहे हैं, 1894 की। आप सोचिए इस समय क्या हुआ होगा जब 600 मिलियन लोग कुंभ मेले पे थे। ओह, अब युक्तेश्वर गिरी जी आगे लिखते हैं, ओ ये मेला कोलाहल और भिखारियों के जन्म जमघट के सिवा कुछ नहीं है। मेरे मन में विचार आया, धन का नाम लेकर केवल भिक्षा पर ही सारा ध्यान रखने वाले इन निकम्मों से तो मानव जाति की प्रत्यक्ष भलाई के लिए धैर्यपूर्वक ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने वाले पाश्चात्य वैज्ञानिक ही भगवान को अधिक पसंद करते होंगे, मैं सोच रहा था। अब संगत जी आप यहाँ जरूर ध्यान दीजिए कि भगवान को जिससे जो काम कराना होता है उसकी बुद्धि वो पहले से ही वैसी कर देते हैं। ऐसा विचार ऐसे महापुरुष के मन में क्यों आएगा? क्योंकि भगवान शिव को श्री युक्तेश्वर गिरी जी के माध्यम से कुछ कराना है, इसलिए उन्होंने ही इनके दिमाग में ऐसा विचार डाला है। और ये हर जगह हमें देखने को मिला है कि जैसे भगवान चाहते हैं वैसे ही उसकी बुद्धि कर देते हैं। उसी समय युक्तेश्वर जी बताते हैं, मेरे सामने आकर खड़े हुए एक लंबे कद के सन्यासी की आवाज मेरे कानों में पड़ी, एक संत आपको बुला रहे हैं। कौन है वे? आकर खुद ही देख लीजिए। इस संक्षिप्त उत्तर पर कुछ झिझकते हुए मैं उनके साथ गया और शीघ्र ही एक वृक्ष के पास पहुंच गया, जिसकी छाया में मन को आकर्षित करने वाले शिष्यों की मंडली से घिरे एक गुरु बैठे हुए थे। अलौकिक तेज मूर्ति थे वे, उनकी आंखें तेजस्वी थी। ये बात मैं इसको कह सकता हूं कि हम भी जब गुरु जी को देखते थे एम्पायर स्टेट में तो बहुत देर तक उनको नहीं देख पाते थे। इतना तेज था गुरु जी पे कि हम थोड़ी देर देखते थे फिर अपनी नजरें नीचे कर लेते थे, क्योंकि भाई हमारी कैपेसिटी उस तेज को लेने की नहीं थी जो गुरु जी का ऑरा था उस समय। तो ये भी वही बात लिख रहे हैं। अत्यंत प्रेम से उन्होंने कहा, आइए स्वामी जी। तो युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा, मैं स्वामी नहीं हूं महाराज। तो बाबा जी ने, महातार बाबा जी ने कहा, ईश्वर की आज्ञा से मैं जिसे स्वामी की उपाधि प्रदान करता हूं वह कभी उस उपाधि का त्याग नहीं करता। बस यही बात है, जो महापुरुषों के मुंह से निकल गया वो पत्थर की लकीर है। गुरु जी के बारे में हमने हमेशा ऐसा ही, किसी के औलाद हो ही नहीं सकती। गुरु जी ने कोई यज्ञ ज्ञान धर्म कुछ नहीं, गुरु जी ने बोला दित्ता, मुंह से निकल गया दित्ता तो दित्ता हो गया। तो किसी को बोल दिया इसे गवर्नर बनाएंगे,
बोल दिया तो बोल दिया, चाहे 10 साल बाद बने, बनेगा जब। तो वही बात यहाँ लिख रहे हैं। वही बाबा जी कह रहे हैं कि भाई मेरे मुंह से निकल गया तो होना तो है ही, आप स्वामी बन जाएंगे। हाँ? अचानक स्वामी पद पर अपनी उन्नति हुई देखकर मैं मुस्कुराया, और इस तरह मुझे महान सम्मान प्रदान करने वाले उस नरदेहधारी महान और देवता सदृश आत्मा के चरणों में मैंने प्रणाम किया। बाबा जी मजबूत कदकाठी के और युवा थे, और दिखने में लाहड़ी महाशय जैसे थे। फिर भी इस समानता ने मेरे दिमाग के किसी तार को नहीं छेड़ा, जबकि मैं इन दो महागुरुओं के चेहरों में असाधारण साम्य के बारे में प्राय सुना करता था। बाबा जी के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वे किसी भी व्यक्ति के मन में किसी विशिष्ट विचार को आने से रोक सकते हैं। स्पष्ट है कि वे चाहते थे कि मैं उनकी उपस्थिति में पूर्णतः स्वाभाविक अवस्था में रहूं और उन्हें पहचान कर स्तंभित न हो जाऊं। दो बातें। गुरुजी इतने नॉर्मल रहते थे, अच्छे पैंट शर्ट पहन के सैर करने भी जाते थे, 5 स्टार में भी चले जाते थे कभी कभी, एकदम नॉर्मल। क्योंकि गुरुजी को ये मालूम था कि बहुत सी पुरानी संगत तो समझ ही नहीं पाई कि वो भगवान है, साक्षात ब्रह्म है, क्योंकि उन्होंने समझने नहीं दिया। उनको मालूम था कि अगर ये समझ जाएंगे तो घबरा जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे, सहज नहीं रहेंगे। इसलिए दूसरी बात है कि जब युक्तेश्वर गिरी जी को ये पक्का मालूम था कि बाबा जी लाड़ी महाशय जैसे दिखते हैं, ये बात उनके दिमाग में आनी ही चाहिए थी। बट इस थॉट को भगवान शिव या महाअवतार बाबा उन्होंने रोक दिया उस समय, क्योंकि उन्हें मालूम था कि नेचुरल कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा इससे। ये मैं अपना एग्जांपल इसलिए देता हूँ बीच में कि जब मैं गया था 2005 में गुरुजी को मिलने, तो मेरे दिमाग में ये किसने दिया? गुरुजी ने दिया कि मैं इनको बताऊंगा नहीं किस काम से आया। तो ये देने वाले गुरुजी थे, क्योंकि मैं तो सबसे पहले बताता इस बात की जिसके लिए गया था, क्योंकि गुरुजी को ये प्रैक्टिकल करके दिखाना था कि मैं सब जानता हूँ, बिन बोले सब जानता, मुझे बताने की लोड़ नहीं है। तो सिर्फ ये मुझे जताने के लिए कि वो सर्वज्ञ हैं, जिससे मेरी श्रद्धा बढ़ जाए, मेरा कल्याण हो जाए, उसके लिए गुरुजी ने मुझे नहीं बताने दिया, मुझे बताने से रोक लिया, मेरे दिमाग में ऐसा थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। तो यहाँ वही बात हो रही है कि कैसे थॉट प्रोसेस भगवान भक्तों का चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बाबा जी ने पूछा, कुंभ मेले के बारे में आपका क्या विचार है? और पहले ही वो विचार दे चुके हैं कि पश्चिम के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ तो भिखारी घूम रहे हैं, क्योंकि उनको वही काम कराना है, तो वही पूछ रहे हैं उनसे। तो युक्तेश्वर जी बताते हैं, बोलते हैं, मुझे बहुत निराशा हुई महाराज, आपका दर्शन होने तक किसी कारण से संतों में और इस कोलाहल में कोई मेल नजर नहीं आता। तो बाबा जी ने बोला, बेटा, अनेकों के दोष के कारण सभी को दोषी मत मानो। इस जगत में हर चीज मिश्रित रूप में है, शक्कर और रेत के मिश्रण की तरह। चींटी की भांति बुद्धिमान बनो, जो केवल शक्कर के कणों को चुन लेती है और रेत कणों को स्पर्श किए बिना छोड़ देती है। इस मेले में अनेक साधु अभी भी माया में भटक रहे हैं, फिर भी कुछ ईश्वर साक्षात्कारी संतों ने इसे पावन किया हुआ है। बहुत बड़ी एजुकेशन है हमारे लिए, इवन जॉब में भी, इवन सोसाइटी में भी और सत्संग में भी, कि हम पॉजिटिविटी देखें, हम दोषों को न देखें, हम देखें कि कौन किस में क्या स्ट्रेंथ है। क्योंकि दोष देखने से संगत जी निंदा हो जाती है, निंदा हो जाने से हमारा कल्याण रुक जाता है। तो ये कितनी बड़ी शिक्षा यहाँ भगवान शिव खुद दे रहे हैं कि आप सिर्फ उसमें से अच्छी चीज ले लो, खराब चीज छोड़ दो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी संगत बदल जाए, दुनिया बदल जाए, दुनिया ऐसी ही रहने वाली है, हमको उसमें से क्या लेना है।
हमको क्या ग्रहण करना है, क्या त्याग करना है, वो हमें सीखना है। यही आध्यात्मिक जर्नी है। श्री युक्तेश्वर जी आगे बोलते हैं, महाराज, मैं सुदूर अमेरिका और यूरोप में रहने वाले प्रमुख पाश्चात्य वैज्ञानिकों के बारे में सोच रहा था, जो यहाँ जमा हुए अधिकांश लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं और इस प्रकार के मेलों के वास्तविक महत्व से अनभिज्ञ हैं। ये वे ही लोग हैं जिन्हें भारत के सिद्ध पुरुषों से मिलने से बहुत लाभ हो सकता है, परंतु बौद्धिक उपलब्धियों की दृष्टि से अत्यंत उन्नत होते हुए भी अनेक पाश्चात्य लोग अत्यंत भौतिकवाद में अकंठ डूबे हुए। अन्य कुछ ऐसे हैं जो विज्ञान और दर्शन मात्र में विख्यात हैं, परंतु धर्म की मूलभूत एकता को नहीं मानते। उनके धर्म ऐसे दुर्लभ बाधाएं बन चुके हैं जो उन्हें हम लोगों से सदा के लिए अलग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्योरली मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी जो हो गई है, उसमें इस आध्यात्म का प्रवेश अगर हो जाए तो उससे बढ़िया कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। तो जैसे आंटी ने बोला, मुझे वही एक्सपीरियंस गुरुजी दे रहे हैं। आईआईटी से पढ़े, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एटॉमिक एनर्जी में काम किया, बिल्कुल हार्डकोर साइंस में, मतलब साइंस इंजीनियरिंग। और गुरुजी ने फिर अपने चरणों से लगाया, अपने दर्शन दिए, आध्यात्म की तरफ डाला। तो ये कॉम्बिनेशन जो है कि फिजिकल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस अगर दोनों मिल जाए तो उससे जगत का बहुत कल्याण हो सकता है, स्वयं का कल्याण बहुत अच्छा हो सकता है। यही बात यहाँ युक्तेश्वर जी गुरुजी महाराज बोल रहे हैं। बाबा जी का मुखमंडल प्रसन्नता से चमक उठा। उन्होंने कहा, मैंने जान लिया था कि तुम्हें पूर्व और पश्चिम में समान रूप से रुचि है। समस्त मानव जाति के लिए व्याकुल होने वाले तुम्हारे अंतःकरण की व्यथा को मैंने पहचान लिया, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बाबा जी आगे कहते हैं, पूर्व और पश्चिम का कर्म और आध्यात्मिकता से मिलकर बना सुवर्ण मध्य मार्ग स्थापित करना होगा, मिडिल पाथ, मेटेरियलिस्टिक साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में, जो हम लोग प्राय सब गृहस्थ करते ही हैं, कोशिश करते हैं। भौतिक विकास में भारत को पाश्चात्य जगत से बहुत कुछ सीखना है और बदले में भारत सभी द्वारा अपनाई जा सकने वाली ऐसी विधियों का ज्ञान दे सकता है जिनसे पाश्चात्य जगत अपने धार्मिक विश्वासों को योग विज्ञान की अटल नींव पर स्थापित कर सकता है। तो दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो ये ऐसा सच है कि हमें ये मानना चाहिए, एक ऐसे डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए कि धर्म वाले साइंस को डिस्कार्ड कर दें और साइंस वाले धर्म को डिस्कार्ड कर दें। ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ेंगे तो तरक्की जल्दी होगी और अच्छी होगी। बाबा जी ने कहा, महावतार बाबा जी ने, स्वामी जी आपको पूर्व और पश्चिम के बीच भविष्य में होने वाले सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान में एक भूमिका निभानी है। कुछ वर्षों बाद मैं आपके पास एक शिष्य भेजूंगा जिसे आप पश्चिम में योग का ज्ञान प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। वहां के अनेक मुमुक्षुओं के ज्ञान पिपासु स्पंदन, स्पंदन मतलब वाइब्रेशन, वहां के अनेक मुमुक्षुओं के ज्ञान पिपासु स्पंदन बाढ़ की भांति मेरे ओर आते रहते हैं। मैं अमेरिका और यूरोप में संत बनने योग्य अनेक लोगों को देख रहा हूं जिन्हें जगाए जाने भर की देर है। ये बाबा जी ने कहा है। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो भगवान शिव हैं, शिव खाली हिंदुस्तान के नहीं है, ब्रह्मांड के हैं। वो कह रहे हैं कि यूरोप में, अमेरिका में जो बहुत से मुमुक्षु हैं, मतलब जिन्हें क्यूरियोसिटी है, ज्ञान की तरफ बढ़ने की इच्छा है बहुत,
उनके वाइब्रेशन मुझ तक पहुंच रहे हैं। तो एक चीज इससे प्रूव हो गई कि अगर हम अपने इष्ट में, अपने गुरु में, अपने भगवान में उनके बारे में सोचें, चिंतन करें, तो हमारे वाइब्रेशन वहां तक पहुंचेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमने बोला, हमने प्रेयर करी बैठ के, हमने गुरु जी के बारे में सोचा, हमने शिव जी के बारे में सोचा, ये सब पता नहीं कहाँ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा जी इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि यूरोप से भी, अमेरिका से भी जो मुमुक्षु हैं, उनके स्पंदन मुझ तक पहुंचते रहते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि इनका क्या किया जाए, इन लोगों का कैसे कल्याण किया जाए। श्री युक्तेश्वर जी, यहाँ योगानंद जी ने, जिन्होंने ये प्रश्न किया था, तो उनसे कह रहे हैं कि मेरे पुत्र, तुम ही वो शिष्य हो जिसे मेरे पास भेजने का वचन बाबा जी ने कई वर्ष पहले दिया था। तो आपको मालूम है, आगे पढ़ेंगे आपकी योगानंद जी फिर मतलब यूएस जाते हैं और वहाँ पूरा एस्टेब्लिश करते हैं सब कुछ। श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी बात जारी रखी। फिर बाबा जी भगवत गीता के बारे में बोलने लगे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब प्रशंसा के कुछ शब्दों से उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि उन्हें इस बात का ज्ञान था कि मैंने गीता के कुछ अध्यायों पर टीका लिखी है। फिर से वही बात आ रही है कि वो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसमर्थ हैं। ये क्यों हमको बार बार गुरु जी के सत्संग, बाबा नानक की साखी और ये योगानंद जी की जो आत्मकथा के कुछ प्रकरण हैं, ये बार बार इसी बात को बताने के लिए हैं कि भगवान गुरु रूप में आए हैं और वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, सर्वसमर्थ हैं। तो बता, उनको पहले से मालूम है कि युक्तेश्वर जी ने गीता पे टिप्पणी करी हुई है, क्या करा हुआ है, क्या नहीं किया हुआ। बाबा जी ने कहा युक्तेश्वर जी को, क्या आप हिंदू और ईसाई धर्म ग्रंथों में निहित एकता पर एक छोटी सी पुस्तक नहीं लिखेंगे? मनुष्यों के धार्मिक मतभेदों के कारण उनकी मूल एकता पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। समानार्थी उदाहरणों को प्रस्तुत कर ये दिखा दीजिए कि ईश्वर के सभी ज्ञानी पुत्रों ने एक ही सत्य का उपदेश दिया है। तो जो सिमिलरिटी है क्रिश्चियनिटी में और वेद में, हिंदूज में, वो उसको उन्होंने लिखवाया। भगवान शिव जा के क्या क्या काम कराते हैं, अगर आप कभी भक्तमाल गाथा देखें और तुलसीदास जी का जीवनी देखें, उसमें बहुत संतों की है उसमें, तो भगवान शिव खुद नरहरि दास जी के पास जाके कहते हैं कि ये लड़का है, इसके माँ बाप नहीं रहे, आप जाइए इसे और इसको शिक्षा दीजिए और ये रामायण की कथा लिखेगा। तुलसीदास जी, ये शिव जी खुद गुरु मतलब उनको देते हैं। तो ऐसे अब ये शिव जी खुद युक्तेश्वर गुरु जी को बोल रहे हैं कि आप ऐसी बुक लिखिए। युक्तेश्वर जी ने कहा, महाराज आपने ये कैसा आदेश दे दिया, क्या मैं इसे पूर्ण कर सकूंगा? बाबा जी ने मधुर हंसी हंसकर दिलासा देते हुए कहा, बेटा ये संदेह क्यों, सचमुच ये सब किसका कार्य है और कौन सब कार्यों का करता है? प्रभु ने जो भी मेरे मुंह से कहलवाया है उसका सत्य बनकर साकार होना अवश्यंभावी है। ये बात फिर से वही आ गई कि अगर महापुरुषों ने, बाबा जी ने, गुरु जी ने अगर उन्होंने कह दिया तो उसका सत्य होना अवश्यंभावी है। बाबा जी ने पूछा, तुम लाहिड़ी को जानते हो? वह महान आत्मा है ना, उसे हमारी इस भेंट के बारे में बता देना। फिर बाबा जी ने मुझे लाहिड़ी महाशय के लिए एक संदेश दिया। विदा लेने के समय जब मैंने, मतलब युक्तेश्वर गुरु जी ने, उनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम किया तो वे कृपा पूर्वक मुस्कुराए। जब तुम्हारी पुस्तक पूरी हो जाएगी तब मैं तुमसे पुनः मिलने आऊंगा।
उन्होंने वचन दिया, अब हम चलते हैं। दूसरे दिन, युक्तेश्वर जी गिरि जी लिखते हैं, दूसरे दिन मैं प्रयाग छोड़कर काशी जाने के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गया और अपने गुरु यानी लाहड़ी महाशय के घर पहुंचकर मैंने कुंभ मेले में अद्भुत संत से हुई अपनी भेंट की सारी कहानी सुना दी। ओह, तुमने उन्हें नहीं पहचाना? नहीं? लाहड़ी महाशय की आंखों में हंसी नाच रही थी। मैं देख रहा हूं कि तुम उन्हें नहीं पहचान सकी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें उन्हें पहचानने से रोक दिया था। वे ही मेरे अद्वितीय अलौकिक गुरु हैं बाबा जी। देखो, शिव जी, गुरु जी, बाबा जी, अगर वो नहीं चाहते कि हम कोई चीज ना सोचें, ना करें, ना पहचाने, तो नहीं कर सकते। बाबा जी, बाबा जी, मैंने श्रद्धा और विस्मय से विभोर होकर कहा है, योगी अवतार बाबा जी, दृश्य अदृश्य तारणहार बाबा जी। कोई बात नहीं, लाहड़ी महाशय ने सांत्वना भरे स्वर में कहा, उन्होंने तुम्हें फिर से दर्शन देने का वचन दिया है। तो उन्होंने बोला था कि एक बार जब तुम्हारी बुक पूरी हो जाएगी तो मैं फिर मिलूंगा, लेकिन ये कम्युनिकेशन कुछ नहीं था कि मोबाइल फोन से बता दें कि मेरी बुक पूरी हो गई। अपने आप होगा सब। गुरुदेव, परम गुरु ने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा था, लाहड़ी को बताना कि इस जीवन के लिए रखी गई शक्ति बहुत कम बच गई है, लगभग समाप्त हो चुकी है। परमात्मा सब जानते ही हैं। पल भर में ये सुनकर पल भर में लाहड़ी महाशय निस्तब्ध हो गए। उसी निस्तब्धता में 3 घंटे बीत गए। फिर लाहड़ी महाशय की स्वाभाविक प्रफुल्लता लौट आई और उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक शिष्य के साथ अत्यंत स्नेह के साथ बातचीत की। सभी ने चैन की सांस ली। अपने गुरुदेव की उस प्रतिक्रिया से मैं जान गया कि बाबा जी का संदेश एक ऐसा निश्चित संकेत था जिससे लाहड़ी महाशय ये समझ गए कि उन्हें जल्दी ही देह त्याग करना होगा। बाबा जी और लाहड़ी महाशय दोनों ही सर्वज्ञ थे और उन्हें एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए मेरी या अन्य किसी मध्यस्थ की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी महान आत्माएं प्राय मानवीय नाटक में भाव लेने की कृपा करती हैं। यदा कदा वे साधारण तरीके से किसी संदेश वाहक के माध्यम से अपनी भविष्यवाणियां संप्रेषित कर देते हैं, ताकि उन भविष्यवाणियों के साकार होने पर उनके बारे में बाद में जानकारी पाने वालों में ईश्वर के प्रति अधिक श्रद्धा जागृत हो सके। जैसे संगत जी, जब कोविड शुरू हुआ था 20 में, तो मैंने एक सत्संग सुना था मरकन आंटी का, मटकन आंटी बोलते थे गुरु जी। तो उन्होंने बताया कि 96 में गुरु जी उनसे बोलते थे, 20 में बहुत माड़ा टाइम आएगा, 20 में बहुत माड़ा टाइम आएगा। तो गुरु जी तो 24 साल पहले यही बात बता रहे थे। तो वो इसलिए बता रहे थे कि कोई अपना नाम करने के लिए नहीं बता रहे थे, कि जब उनका सत्संग मैंने सुना और संगत ने सुना तो एक श्रद्धा बनी। तब लगा कि अरे, गुरुजी ने बोला, वो ऐसा हुआ, इतने पहले बोल दिया। सोचने पे मजबूर कर देती है फिर वो ऐसी चीज कि गुरुजी क्या हैं। अगर हम अभी भी उन्हें खाली एक मनुष्य समझ रहे हैं तो फिर वो ऐसे सत्संग, ऐसी भविष्यवाणियां फिर हमको डायरेक्ट करती हैं कि भाई नहीं, गुरु परमेश्वर एक हो जान। जल्दी ही मैं काशी से चल पड़ा और श्री रामपुर में बाबा जी द्वारा बताए गए शास्त्रों के लेखन कार्य में जुट गया। श्री युक्तेश्वर जी आगे कहते हैं, मैंने काम शुरू ही किया था कि मुझे मृत्युंजय परम गुरु बाबा जी पर एक स्तोत्र रचने की प्रेरणा हुई। यद्यपि मैंने उससे पहले कभी संस्कृत में काव्य लिखने का कोई प्रयत्न नहीं किया था, पर मेरी लेखनी से अनायास ही ललित पंक्तियों का प्रभाव बहने लगा। रात के शांत समय में सनातन धर्म के शास्त्रों और बाइबल का तुलनात्मक अध्ययन कर अपना काम करता रहा। प्रभु यीशु के शब्दों को उद्धृत कर मैं ये दिखाता जाता कि उनके उपदेशों में और वेद वाक्यों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं था।
मेरे परम गुरु अर्थात बाबा जी की कृपा से मेरी पुस्तक द होली साइंस अल्प समय में ही पूरी हो गई। श्री युक्तेश्वर जी आगे बोलते हैं, अपने साहित्यिक प्रयासों का परिणाम अपने साहित्यिक प्रयासों को परिणाम पर पहुंचने के बाद दूसरे दिन में प्रातः गंगा स्नान के लिए यहाँ राय घाट पर गया। उस समय घाट बिल्कुल सुनसान था। थोड़ी देर वहां खड़ा रहकर मैं धूप में उस शांति का आनंद लेता रहा। फिर निर्मल जल में डुबकी लगाने के बाद मैं घर वापस जाने के लिए चल पड़ा। उस नीरवता में जो एकमात्र ध्वनि सुनाई दे रही थी वह थी मेरे हर पग के साथ मेरे भीगे वस्त्रों की छप छप करती आवाज। जैसे ही मैं नदी के किनारे खड़े विशाल बट वृक्ष के पास से आगे बढ़ा, मेरे मन में पीछे मुड़कर देखने की प्रबल प्रेरणा हुई। वहां बट वृक्ष की छाया में कुछ शिष्यों से घिरे बैठे थे महान बाबा जी। बाबा जी को तो पता था कि आपकी किताब पूरी हो गई है। नमस्कार स्वामी जी। परम गुरु बाबा जी की मधुर आवाज गूंज उठी और मुझे विश्वास हो गया कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि बाबा जी कहते हैं, मैं देख रहा हूं कि आपने सफलतापूर्वक अपनी पुस्तक पूरी कर ली है। अपने वचन के अनुसार मैं आपको धन्यवाद करने आया। अब स्थिति दूसरी है। अब युक्तेश्वर गिरी जी को मालूम है कि ये बाबा जी कौन है, तो अब इन्हें संभालना मुश्किल हो गया। अत्यंत तेजी से धड़कते हृदय के साथ मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अत्यंत विनय के साथ उनकी याचना करते हुए मैंने कहा, परम गुरु जी, मेरा घर पास में ही है। क्या आप अपने शिष्यों के साथ आकर मेरे घर को पावन नहीं करेंगे? परम गुरु ने मुस्कुराते हुए अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हम वे लोग हैं जिन्हें वृक्षों की छाया ही रास आती है। यहाँ हमें पूरा आराम है। तब यहाँ पर ही थोड़ी देर ठहर जाइए परम गुरु महाराज। अभ्यर्थना करती दृष्टि से मैंने उनकी ओर देखा। मैं तुरंत कुछ मिठाइयां लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। अब थोड़ी सी फॉर्मेलिटी आ गई। युक्तेश्वर गुरु जी तुरंत चले गए कि भाई मैं, भगवान आए हैं, मैं कुछ अर्पित करूं, तो मिठाई लेके आऊं। जब कुछ ही मिनटों में मिठाइयों का थाल लेकर मैं वहां लौटा तो उस विशाल बट वृक्ष के नीचे उस दिव्य मंडली का कहीं कोई पता नहीं था। मैंने घाट के चारों ओर खोजा, पर अपने मन में जान चुका था कि वे लोग हवा के पंखों पर उड़ चुके थे, अंतर्ध्यान हो गए। अब इसके आगे देखते हैं कि 2 बार मुलाकात उनकी हो गई। टोटल 3 बार, कुल 3 बार युक्तेश्वर गिरी जी को बाबा जी की के दर्शन हुए, तो 2 बार दर्शन हो चुके। कुछ महीनों बाद युक्तेश्वर गुरु जी लिख रहे हैं, गिरी जी, कुछ महीनों बाद मैं काशी में लाहड़ी महाशय के दर्शनों के लिए गया। जब मैंने उनके बैठक खाने में प्रवेश किया तो लाहड़ी महाशय मुस्कुराए। आओ युक्तेश्वर, उन्होंने कहा, अभी अभी मेरे कमरे के द्वार के पास बाबा जी से तुम्हारी भेंट हुई क्या? नहीं, क्यों? मैंने आश्चर्य के साथ कहा। इधर आओ। लाहड़ी महाशय ने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और उसी क्षण दरवाजे के पास पूर्ण कमल की तरह खिले हुए बाबा जी मुझे दिखाई दिए। बाबा जी वहां थे, श्री युक्तेश्वर जी को नहीं दिखाई दिए, लेकिन लाहड़ी महाशय जी ने जब अपना हाथ रखा तुरंत दिखाई दे। अब आप जब गुरु जी के, जब हम लोग सत्संग सुनते हैं, एक ग्रंथी आए थे, उनको तो गुरु जी ने 10 गुरुओं के दर्शन कराए, किसी को साईं बाबा के दर्शन कराए। ऐसे ही जैसे लहरी महाशय जी ने हाथ रखा, बाबा जी के दर्शन हो गए। थे वहीं वो। उनको दृष्टि का फर्क है, उनकी दृष्टि, उनके पास दृष्टि है, वो देख सकते हैं। युक्तेश्वर गुरु जी अभी नहीं देख पा रहे हैं। भगवान जब दृष्टि दे देते हैं तब भगवान को हम भगवान के रूप में देख सकते हैं। मुझे अपना पुराना दुख याद आया। मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। ईश्वर तुल्य बाबा जी ने अपने अथाह नेत्रों से मुझे ईश्वर तुल्य बाबा जी अपने अथाह नेत्रों से मुझे निहार रहे थे। तुम मुझसे नाराज हो? क्यों न हो महाराज, मैंने कहा। हवा में से आप अपनी जादुई मंडली के साथ अवतीर्ण हुए
और हवा में ही आप अंतर्ध्यान हो गए। ये अपनों से नाराजगी है, अपने पिता से, अपने भगवान से। कभी कभी हम लोग भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये प्रेम की नाराजगी है। बाबा जी ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुमसे मिलने आऊंगा, कितने समय तक वहां रहूंगा ये नहीं कहा था। बाबा जी ने सौम्य हंसी के साथ कहा, तुम बहुत उत्तेजित हो उठे थे। तो यही बात है, जब हमें मालूम है सामने कौन है, तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्साइटमेंट, हम अभी उस सम स्थिति पे नहीं आए हैं, समता उस वहां तक अभी पहुंचे नहीं है। तुम बहुत उत्तेजित हो उठे थे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारी चंचलता की आंधी ने ही मुझे विलुप्त कर दिया। तो ये तीसरी मुलाकात है उनकी। तो बेसिकली ये एक्साइटमेंट जो है, ये डिवाइन को हमें देखने नहीं देता। इसलिए शब्द आता है, थिर कर बस बैसो। महात्मा लोग बोलते हैं कि जो वाटर है, जब वो एकदम साफ और निश्चल हो जाए, तब हम उसके अंदर देख पाते हैं कि क्या है। तो वही हमें अपने मन को न बहुत अच्छे में खुश एकदम एक्साइट हो, न बहुत खराब में परेशान हो, सम स्थिति आ जाए, तो भगवान को आसानी से देख सकते हैं। अदरवाइज भगवान है हमारे पास, हम देख नहीं पा रहे। ये बात यहाँ मालूम पड़ रही है। मैंने उनके चरणों में मस्तक रखा। परम गुरु ने स्नेह के साथ मेरा कंधा थपथपाया। फिर बाबा जी ने श्री युक्तेश्वर जी को कहा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादा ध्यान करो बेटा। उन्होंने कहा, तुम्हारी दृष्टि अभी निर्मल नहीं हुई है। तुम्हारी दृष्टि अभी निर्मल नहीं हुई है। मैं सूर्य प्रकाश के पीछे छिपा था और तुम मुझे देख नहीं पाए। मतलब अगर हमारी दृष्टि निर्मल हो जाए तो हम भगवान को देख सकते हैं। भगवान लाइट में ही है। गुरु जी कई बार बोल देते थे मजाक मजाक में, मैं लाइट से आया हूं, मैं लाइट में चला जाऊंगा। लेकिन निर्मल होने के लिए जो गुरु जी कहते थे वो बहुत जरूरी है। और गुरु जी कहते थे, बंदा बनो, बंदा बनो। अब जो गुरु जी के नाम पे जो पाखंड हो रहा है, जो गुरु जी के नाम को यूज करके अपनी पॉपुलैरिटी टीआरपी बढ़ाई जा रही है, उससे मन निर्मल नहीं होगा, उससे आध्यात्मिक तरक्की तो नहीं होगी। ये गारंटी की बात है। प्रणाम नमस्कार मिल सकता है, पर आध्यात्मिक तरक्की नहीं। आध्यात्मिक तरक्की के लिए मन निर्मल होना बहुत जरूरी है। बंदा बनना पड़ेगा। इसके थोड़े ही दिन बाद अद्वितीय गुरु ने बनारस में देह त्याग कर दिया। तो हमने देखा कि युक्तेश्वर गुरु जी ने उनको 3 बार महाअवतार बाबा जी के जो दर्शन हुए, उसके बारे में योगानंद जी को विस्तार से बताया। अब हम ये जानते हैं कि लाहिड़ी महाशय ने जब अपना देह त्याग कर दिया, उसके बाद भी वो कई शिष्यों को उन्होंने दर्शन दिए। तो लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य हैं केशवानंद जी। उन्होंने बताया, शरीर छोड़ने के कुछ ही दिन पहले मेरे गुरुदेव मेरे सामने एक दिन अचानक प्रकट हो गए, जब मैं हरिद्वार के अपने आश्रम में ध्यान कर रहा था। तुरंत बनारस आ जाओ, इतना कहकर लाहिड़ी महाशय अंतर्ध्यान हो गए। मैंने केशवानंद जी ने मैंने तुरंत बनारस जाने के लिए गाड़ी पकड़ी। अपने गुरु के घर में
अनेक शिष्यों को मैंने एकत्रित हुए देखा। उस दिन कई घंटों तक गुरुदेव ने गीता पर प्रवचन किया और फिर अत्यंत सरल शब्दों में कह दिया, मैं अपने घर लौट रहा हूं। इतना सुनते ही प्रचंड आवेग के साथ हम सब की सिसकियां फूट पड़ी। देखिए, घर तो अपना वही है, जाना सबको वही है। शांत हो जाओ, मैं पुनः जी उठूंगा, ये कहकर लाड़ी महाशय अपने आसन से उठे, 3 बार अपने स्थान पर ही गोल घूमे, उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके पद्मासन में बैठ गए और परमानंद में लीन होकर उन्होंने महासमाधि में प्रवेश किया। भक्तों को इतने प्रिय लगने वाले लाहड़ी महाशय के सुंदर शरीर को पवित्र गंगा तट के मणिकर्णिका घाट पर गृहस्थित विधि से दाह संस्कार किया गया। केशवानंद जी बता रहे हैं, दाह संस्कार हो गया वहां उनके सामने। दूसरे दिन सुबह 10 बजे जब मैं अभी बनारस में ही था तो मेरा कमरा अचानक एक उज्जवल प्रकाश से भर उठा। आश्चर्य, मेरे सामने भौतिक शरीर में लाहड़ी महाशय खड़े थे। ये शरीर बिल्कुल उनके पुराने शरीर जैसा था। अंतर इतना ही था कि यह शरीर अधिक युवावस्था में और अधिक तेजस्वी लग रहा था। मेरे दिव्य गुरु ने मुझसे बातचीत भी की। उन्होंने कहा, केशवानंद, ये मैं हूं। अपने भस्म हुए शरीर के विघटित अणुओं से मैंने अपने इस नए शरीर की सृष्टि की है। संसार में मेरा गृहस्थ का कार्य तो पूरा हो चुका है, पर मैं पृथ्वी को पूर्णतः छोड़कर नहीं जा रहा। इसके बाद मैं कुछ समय तक हिमालय में बाबा जी के साथ रहूंगा और फिर सारे ब्रह्मांड में बाबा जी के साथ वास करूंगा। मुझे आशीर्वाद देकर अलौकिक गुरु अंतर्धान हो गए। मेरा हृदय एक अद्भुत प्रेरणा से भर गया। मुझे उस प्रकार का अत्यंत उच्च आध्यात्मिक अनुभव हुआ जैसे ईसा मसीह और कबीर के शिष्यों को अपने अपने गुरु को शारीरिक मृत्यु के बाद जीवंत रूप में देखकर हुआ था। केशवानंद जी। एक और शिष्य को भी पुनरुत्थित हुए गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे थे संतवत महात्मा पंचानन भट्टाचार्य। लाड़ी महाशय की अंत्येष्टि के बाद दूसरे दिन प्रातः 10 बजे वे यहाँ कोलकाता में मेरे सामने प्रकट हुए। तो एक और को भी सेम टाइम पे दूसरे दिन। एक थे संत स्वामी प्रणवानंद जी। स्वामी प्रणवानंद जी ने भी अपना दिव्य अनुभव संपूर्ण विस्तार से सहित मुझे बताया, मतलब युक्तेश्वर गुरु जी को बताया। लाड़ी महाशय के देह त्याग के थोड़े ही दिनों पूर्व मुझे उनका एक पत्र आया जिसमें उन्होंने मुझे तुरंत बनारस आने के लिए लिखा था। तथापि अपरिहार्य कारणों से मैं तत्क्षण प्रस्थान नहीं कर सका और मुझे थोड़ा विलंब हो गया। एक दिन प्रातः 10 बजे मैं बनारस के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर ही रहा था कि अपने कमरे में अपने गुरु को अत्यंत तेजस्वी रूप में प्रकट हुए देखकर मैं आनंद विभोर हो गया। अब बनारस आने की क्या जल्दी है? लैडी महाशय ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मुझे वहां कभी नहीं देख पाओगे। जब उनके शब्दों का अर्थ मुझे समझ में आया तो ये सोचकर कि मैं उनके दर्शनों की केवल अनुभूति कर रहा था, मैं भग्न हृदय से रोने लगा। गुरुदेव सांत्वना देते हुए मेरे पास आए। लो, मेरे शरीर को छू कर देखो। उन्होंने कहा, मैं सदा की भांति अब भी जीवित हूं, शोक मत करो। क्या मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं हूं? संगत जी, मैंने लास्ट गुरुजी के दर्शन मार्च 2007 में करे और मई 2007 में गुरुजी ने देह त्याग दी। मैं बहुत रोया, मेलबर्न में बहुत व्याकुल हुआ। गुरुजी कुछ ही दिन के बाद मेरे सपने में आए और सपने में एक ऐसी चीज जो मैंने गुरुजी के दरबार में कभी एक बार सोची होगी, मैं भूल भी गया 2005 में, उसके बारे में बातें हुई। तो बेसिकली गुरुजी ने मुझे ये बता दिया कि मैं हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं। मैं तब की भी जानता हूं 2005 की और आज भी हूं तुम्हारे साथ। तो ये महान गुरुओं की वो कर सकते हैं ऐसा, और उनकी ऐसी कृपा है जिस शिष्य पे करें कि वो ऐसा कर सकते हैं। लाड़ी महाशय की दाह संस्कार के बाद दूसरे दिन प्रातः 10 बजे 3 अलग अलग शहरों में 3 शिष्यों के सामने वे पुनर्जीवित
परंतु रूपांतरित शरीर में फिर से प्रकट हुए। आई थिंक ये प्रकरण यहाँ पूरा होता है। एक ही गुरु तत्व है और वो हर समय है, हर जगह है, सर्वज्ञ है। मैंने जो ये अध्याय पढ़ा, ये मैं अपने गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, और मुझसे जो अशुद्धता या त्रुटियां हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आने वाली लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जय गुरु जी महाराज। आंटी। जय गुरु जी। अंकल बहुत ही भावपूर्वक और बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल देके आपने बहुत अच्छे से इस अध्याय को हमें समझाया है कि गुरु जी ने भी हमें ये पुस्तक पढ़ने के लिए, ये ग्रंथ पढ़ने के लिए क्यों बोला। और जो आपने कहा कि जैसे आजकल हो रहा है उससे हमारी दृष्टि तो कभी भी निर्मल नहीं हो सकती है। पानी का भी कितना अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया। और शायद गुरु जी हमें जो जल प्रसाद बांटते हैं वो इसीलिए कि हमें भी पहले अपने को जल की तरह निर्मल करना है, उनके नाम को सार्थक करना है, तभी हम उनको देख पाएंगे, उनकी रोशनी को, जो वो कहते थे मैं लाइट में से आया हूँ, उनके नूर को देख पाएंगे अपने अंदर। तो बहुत अच्छा आपने समझाया। और इसके आगे बोलने को तो कुछ नहीं रह गया है, लेकिन जैसे कि परंपरा बनी हुई है तो थोड़े से पॉइंट्स मैं जो मेरे को समझ में आए मेरी अल्प बुद्धि से वो इसमें जैसे अ, श्री युक्तेश्वर जी को भी 3 बार दर्शन हुए। कब कब हुए। और अपने गुरु की मृत्यु के बाद जो दर्शन होते हैं उनसे जानना कि आज भी गुरु साथ साथ है। आपने अपना तो प्रमाण दिया ही हमें। मैं गुरुजी से मिलने से पहले साईं बाबा से बहुत कनेक्टेड थी, बहुत आंसर भी मिले। वही जैसे हमारी एक एक पग करके आध्यात्मिक यात्रा होती है तभी हमें पूर्ण गुरु प्राप्त होता है। तो साईं बाबा की भी मृत्यु के बाद उनके 2 शिष्यों को उनके दर्शन हुए। जब आपस में झगड़ा हो रहा था उनके पार्थिव शरीर का क्या किया जाए, हिंदू और मुसलमान जैसे झगड़ा कर रहे थे, तो एक गांव के ज्योतिषी थे जिनको सब मामा कहते थे, श्यामा के मामा थे वो, लक्ष्मण मामा जोशी को साईं बाबा ने दर्शन देकर बोला कि जोग समझता है, बापू साहेब जोग, जिसको जोग कहा करते थे गुरु बाबा, कि जोग समझता है कि मैं तो मर गया हूँ, वो तो आरती के लिए आएगा नहीं, तुम आरती की थाली तैयार करो और काकड़ आरती करो जाके। और दास गणु महाराज को भी उन्होंने पंढरपुर में थे दास गणु महाराज, उनको भी बाबा ने बोला कि मस्जिद अर्रा कर गिर पड़ी है, क्योंकि जहाँ बाबा मस्जिद में निवास करते थे मस्जिद टूटी फूटी थी, मस्जिद अर्रा कर गिर पड़ी है। शिरडी के सभी तेली तंबोली मुझे तंग करते हैं, इसलिए मैं शिरडी छोड़ के जा रहा हूँ। तुम शिरडी जाओ अभी और मेरे फूलों पर कराड़ के फूल, मेरे शव को कराड़ के फूलों से ढक दो। कराड़ मराठी में बोलते हैं जैस्मिन के फ्लावर्स को। तो ये चीजें पढ़ पढ़ के भी, क्योंकि साईं बाबा को भी अभी कुछ 100 साल ही हुए हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा गुरुओं के बारे में जानने का सौभाग्य मिल रहा था। फिर गुरु जी आए हमारे जीवन में, आप जैसी संगतें आई और हमने इन चीजों को जाना कि सच में ईश्वर हमारे साथ है। हमने अपने अंदर की यात्रा करनी है। और जैसे इसमें लाड़ी माँ से को जब मालूम पड़ा कि उनके गुरु ने आज्ञा दी कि अब ये नहीं रहेंगे, और परमहंस जी के थ्रू कहलवाया, तो सच में गुरु को आपस में बात करने के लिए, किसी भी संतों को आपस में बात करने के लिए किसी के मध्यस्थता की तो आवश्यकता होती ही नहीं है। वो लोग तो टेलीपैथी से ही बात कर लेते हैं। लेकिन हम मनुष्यों को प्रमाण चाहिए होता है हर चीज का।
और वो हमारे में आध्यात्मिकता जो है दृढ़ बनी रहे, हमें ईश्वर की होंद पे विश्वास हो कि हाँ सच में ईश्वर है। इसलिए वो हमें ऐसे प्रमाण देते हैं और किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं कि उसके द्वारा हमें फिर बाद में पता चलता है। तो ऐसे ही अ, जब दास कनु जी थे, उनके जो अ, गुरु थे वामन शास्त्री इस्लामापुरकर, वो भी जब अपना देह त्यागने वाले थे, तो उनको तो पता था मैं देह त्याग दूंगा, तो दास गणु को कहते हैं कि तुम मेरे साथ काशी यात्रा पे चलो। और वो लोग काशी यात्रा के जाने के लिए बोले कि तुम अपनी तैयारी करो और मुझे गोंड स्टेशन पर आकर मिलना। जब वो वहां जाते हैं, वहां से वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद में भुसावल स्टेशन पर उनके गुरु कह देते हैं, अब यहाँ मेरे अंतिम दर्शन कर लो और यहाँ से तुम लौट जाओ। तो वो रोने लग जाते हैं, जैसे आपने अभी केशवानंद जी का भी बताया। तो साधारण मनुष्य तो रोने लग जाता है ना, आपने अपना भी एग्जाम्पल बताया, हम लोग तो नहीं दुख को झेल पाते हैं। तो वो रोने लग गए, तो वो बोले कि रो मत, विलाप मत करो, अब आगे की यात्रा तुम्हारी साईं बाबा के साथ होगी और वो तुम्हें परम गुरु के रूप में मिलेंगे। और जैसे इसमें उन्होंने परमहंस जी को कहा कि भाई आप अपनी बुक नहीं लिखोगे, तो जब वो श्री रामपुर में अपने आश्रम में आए और बुक लिखने लगे, तो कैसे कि उनको अपने आप ही अंतर प्रेरणा हुई, सॉरी श्री युक्तेश्वर गिरी जी को, और उन्होंने बाबा जी पे संस्कृत में श्लोक रचा, जबकि संस्कृत में वो कभी नहीं करते थे। तो ऐसे ही दास गणु जो कि सिर्फ एक पुलिस हवलदार थे, और तमाशा वगैरह वो सब जो नौटंकी होती है उसके लिए मतलब एक सस्ता वो लिखा करते थे, कविताएं वगैरह, शेरो शायरी टाइप्स। तो वो कैसे एक दिन कहते हैं साईं बाबा को कि उनको विश्वास तो था नहीं, अपने गुरु के कहने पे साईं बाबा के पास जुड़ गए थे। तो साईं बाबा को बोलते हैं कि मैं, बड़े अच्छे दिन हैं और आजकल अच्छे दिन चल रहे हैं और मुझे इस अवसर पर प्रयाग जाके वहां स्नान करना है। तो साईं बाबा उनको बोलते हैं कि प्रयाग जाने की क्या आवश्यकता है, मेरे चरण पे मस्तक रखो, अपना प्रयाग तो यही है। तो जैसे ही वो उनके चरणों पे मस्तक रखते हैं, तो साईं बाबा के पैर के अंगूठे से जल की धारा बहने लगती है, और उनके जब सर पे जल प्रवाहित होता है और उनको अंतः प्रेरणा होती है, और उनके मुंह से संस्कृत में स्त्रोत स्तवनी जो है वो प्रवाहित होने लग जाती है। तो हम जो ये बार बार कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमें अपनी होंद को कैसे भुलाना है कि हम कर रहे हैं, हौमे जिसको कहते हैं, उसी के लिए हमें गुरु जी, जब लंगर प्रसाद बनता है, सत्संग होता है, किसी को ओम चपाती में दर्शन देते हैं, तो उस चीज से मेरे को ऐसा आभास होता है कि गुरु हमें वो भी दिखा रहा है कि ये भी तुम नहीं कर रहे हो। हम प्राकृतिक चीजों को प्रकृति में देख के तो समझते हैं कि ये तो भगवान कर रहा है, इतने सुंदर फूल, इतने अच्छे दृश्य हमें प्रकृति के दिखाकर, चिड़ियों की चहचहाट, सब कुछ वो सब तो ईश्वर कर रहा है। लेकिन ये जो हम अपने हाथ से आटा गूंद रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन वो सब भी हमसे गुरु ही करवा रहा है, हम तो किसी भी काबिल नहीं है। तो कैसे गुरु को पता होता है, और गुरु जी भी पहले ही अपने भक्त को उस नाम से संबोधित कर देते थे। जैसे उनके गुरु ने बोला कि लिखने के लिए उनको कि तुम पाश्चात्य में जाओगे, उसके लिए बोला, तो गुरु जी किसी को एडवोकेट कह देते थे, किसी को अकाउंटेंट कह देते थे। अब हम कितना कुछ सुनते हैं, कितना कुछ जान रहे हैं, संसार में रहते हुए, संसार से, माया में रहते हुए, भौतिक जगत से कैसे अलिप्त रहना है, एक एक चीज वो हमारे लिए बता के गए हैं। हमें क्या, कैसे खाना खाना चाहिए, व्यवहार में कैसे रहना चाहिए, जैसे आप कह रहे हो बंदा बनने के लिए सब चीजों को जगह पे कैसे रखना है, उसका क्या मतलब होता है। तो ये अभी मैंने एक रिसेंटली चीज सीखी जो मैं शेयर करना चाहूंगी सबसे, कि गुरुजी जो कहते थे कि बंदा बन जाओ, अपनी चीजों को संभाल के रखो, एक दूसरे की केयर करो, क्योंकि हम मुंह से तो शुक्राना करते हैं, लेकिन
जब हम उन सब चीजों की कदर करते हैं जो ईश्वर ने दी है, तो वो असली शुक्राना वो होता है, ना कि जो हमें मिलता जा रहा है हम उसको बर्बाद करते जाएं। और सब चीजों को जब यथावत हम रखते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है और हमारी एनर्जी बढ़ती है। हमें वो देख के सच में अच्छा लगता है कि हमें ईश्वर से जो प्राप्त हुआ है उसे हमने कैसे संभालना है। उसी तरह हमें जो रिश्ते प्राप्त हुए हैं उन्हें हमने कैसे संभालना है। हर चीज में अपने को देखना, अपनी गलती को देखना, संसार में रहते हुए संसार से कैसे अलिप्त रहना है, क्योंकि ये पृथ्वी द्वि-आयामी है, 2 डायमेंशन है इसके। अच्छा है तो बुरा भी है। समुद्र मंथन में ही विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। तो हमने किसको पकड़ना है कि दूध में मक्खन तो रहता ही है, मक्खन दूध में मक्खन की तरह रहना, कीचड़ में कमल की तरह रहना। तो ये गुरु जी के साथ रह के शब्द वाणी के थ्रू हम सीख रहे हैं कि जो भी काम कर रहे हैं उनको सौंपते हुए, सरेंडर करते हुए। एक शब्द भी है ना, गुरबाणी में 2-3 शब्द इसी से रिलेटेड आते हैं, जैसे कि आपे करता आप कराए वाला है, हुक्म रजाई चढ़ना, उसके हुक्म में रह के चलना। जब हम नाम जपते जपते अपने डेली के काम करते हैं तो वो ही हमारी स्पिरिचुअलिटी वही हो जाती है, स्पिरिट और रिचुअल। जो रिचुअल हम रोज रोज करेंगे वही स्पिरिचुअल हो जाएगा। ये हमें ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, जात पात से सब चीजों से ऊपर उठना सिखाया है हमें गुरु जी ने भी, कबीरदास जी ने भी, बाबा फरीद ने भी, साईं बाबा ने भी, अलग अलग समय पे आके संत भी, गुरु महाराज भी, और जो भी भगवान के अवतार हुए हैं वो बहुत कुछ समझा के गए, लेकिन बहुत ही सरल शब्दों में जो हमें समझ आया है, जो अभी भी आ रहा है लेकिन हम प्रैक्टिकल उतना नहीं कर पा रहे हैं, वो गुरु जी की वाणी है। गुरु जी ने अपने प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा कैसे दिखाया, समझाया, भक्तों के साथ अपने को रखकर संगत के साथ कैसे हमें चलना सिखाया, संसार में अच्छा रहते हुए अच्छी संगत बनना कैसे है, ये सब सिखाया है। अब उस मार्ग पर हमें अग्रसर होना है। तो बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारे पॉइंट लिखे थे मैंने, लेकिन अंकल ने सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर किया। अंकल आपने ये इस श्रृंखला को, आज के चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। और मैं बहुत बहुत सबसे क्षमा याचना करती हूँ गुरु जी से, जो भी भूल चूक हुई हो, और आगे से शुद्ध और स्पष्ट अपने वार्तालाप रख पाऊं, इसके लिए गुरु जी मुझे प्रेरणा दे। जय गुरु जी, जय गुरु रूपी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना।